इस वक्त संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से एक बार फिर से जिन पर बीजेपी ने दाव लगाया है। फिलहाल सिटिंग एमपी भी और केंद्र में मंत्री भी रहे संजीव बालियान। उन्हीं से खास बातचीत हमारे सहयोगी सनोज ने की है, सुनिए जरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे भी आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा और चुनावी शोर थमने से पहले बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। आज बड़ा रोड शो भी यहां से निकलने जा रहा है और आज यहां पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि माहौल कहीं का भी हो बीजेपी की तरफ आ जाए और उस मकसद में कितने कामयाब हुए हैं संजीव बालियान जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। संजीव जी, क्या चल रहा है चुनाव? बहुत शानदार, बहुत अच्छा और पिछले 6-7 दिनों में और बेहतर हुआ है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं, शुरू में छोटी मोटी चलती हैं और जब चुनाव नज़दीक होता है तो लोग दो ही बात सोचते हैं कि सांसद कैसा हो और प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मुझे लगता नहीं किसी के मन में कोई संशय रहेगा। किसी के मन में संशय रहेगा मतलब अब फूल खिलता नजर आ रहा, खुशबू पसंद आ रही? खिल चुका है, आप देखना इस बात को। सनोज भाई मैं वैसे कभी कोई बात नहीं करता लेकिन खिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों साथ निकल पड़े हैं। आज चुनावी शोर थम गया है, क्या मान रहे? वो तो पहले आ जाता, हमारी थोड़ी और वोट बढ़ जाते बेचारा राहुल नहीं आया तो उसके आने से बढ़ सकती थी वोट। अच्छा। और प्रियंका गांधी हैं वो सहारनपुर। अच्छा, मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता ना, अपने तक सीमित हूँ, कल से पता करूँगा सब जुड़ेगा परसों से। अच्छा, परसों से पता करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मायावती भी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की घेराबंदी करें, छोटे दलों को निशाने पर लिया है कि ये तो वोट बांट के दूसरों के फायदे करने के लिए। देखिए बहन जी, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करने का अधिकार है, बहन जी भी उनमें से एक है, तो उस पर मैं टिप्पणी करूँ को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ी नेता है। मुकाबला किससे है वैसे संजय? ये वही तय करेंगे दोनों। 19 तारीख को समय तय होगा कि किस में मुकाबला। अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे मुकाबले जैसी बात। तो शुरू होने जा रहा है 24 चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला। 19 अप्रैल पहले चरण की वोटिंग और प्रचार का शोर आज थमने जा रहा है। उत्तर प्रदेश को फिलहाल लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। विजय जी, 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए रुमाना जी, बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश 90% 100% स्कोर कर चुकी 2019 में, तो 2024 में कहाँ सीटें बढ़ेंगी उसकी? उसमें ये उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, जहाँ पिछली बार 2019 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। मैं समझता हूँ कि 2 से वो 6 तक भी यहाँ पर पहुँच सकती है और वो एक बड़ा हिस्सा होगा जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 62 से आगे बढ़ने का जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, जो रास्ता है, वो ये 8 सीटें बता रही हैं। और उसमें खासतौर से एक बड़ी वजह है कि एसपी बीएसपी का वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि आरएलडी जो है उनके साथ में आ गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा है और जो सेकंड फेज में वेस्टर्न यूपी है उसमें तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादातर सीटें हैं जी। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो उनका स्कोर बढ़ाने का टारगेट है या जो उनको 80 के टारगेट तक पहुंचना है, 80 तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो सीट बढ़ेगी बस उसमें ये वाला फर्स्ट फेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश का ये फर्स्ट फेज 8 सीटों पर जहां पर चुनाव होने और 2019 में इन 8 में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती थी। 6 सीटें जो हैं वो बाकी पिछली बार गठबंधन था एसपी बीएसपी का, उनके खाते में गई थी। तो यहां पर स्कोर बेटर करने की एक पूरी अपॉर्चुनिटी या वो चुनावी मौका बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में। आशीष, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ें है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर छोड़ के बाकी सभी सीटों पे जो बीजेपी जीत पाई सब में 50% से ऊपर वोट था और जो दूसरे पार्टी थी एसपी बीएसपी जैसा कि 5 सीटें वो जीती थी, बेसिकली वो मुजफ्फरनगर फिर आपका ये कैराना और पीलीभीत की सीटें बीजेपी जीती थी। कमोबेश चूँकि अभी एसपी बीएसपी अलायंस नहीं है तो बीजेपी को एक एक्स्ट्रा एडिशनल एज मिलेगा। जो हारी भी थी सीटें वहाँ भी उनको ठीक ठाक जो एब्सोल्यूट में मतलब 50% वोट था, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से आ रही थी वो 3%, 2%, 1% से। तो दूसरा फेज तो स्ट्रांग है ही उनके पास, पहले फेज में बढ़ाने की भी है और काफ़ी मजबूत स्थिति में पहले से है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।